मानसून सत्र का आज दूसरा दिन है। पहले दिन की कार्यवाही हंगामे और राजनीतिक बयानबाजी के बीच खत्म होने के बाद अब सबकी नजरें दूसरे दिन की कार्यवाही पर टिकी है। आज सदन की शुरुआत प्रश्नकाल से हुई है, जहां विधायक अलग अलग विभागों से जुड़े सवाल सरकार के सामने रखेंगे और मंत्री उन सवालों का जवाब देंगे। दूसरे दिन सदन में कई अहम मुद्दों पर चर्चा होने की संभावना है। प्रश्नकाल के दौरान उप मुख्यमंत्री अरुण साव, मंत्री लखन देवांगन और मंत्री गजेंद्र यादव सदस्यों के सवालों का जवाब देंगे। विधायक अपने अपने क्षेत्रों से जुड़े विकास कार्यों, योजनाओं और विभागीय कामकाज को लेकर सरकार से जवाब मांगेंगे। वहीं आज विधानसभा में नक्सलवाद के मुद्दे पर भी चर्चा होने वाली है। मुख्यमंत्री साय नक्सलवाद के खिलाफ केंद्र सरकार की कार्यवाही और अब तक की उपलब्धियों को लेकर केंद्र सरकार के प्रति आभार प्रस्ताव पेश करेंगे। सरकार की ओर से इसे नक्सल प्रभावित क्षेत्रों में शांति और विकास की दिशा में बड़ा कदम बताया जा रहा है। दूसरी ओर विपक्ष भी सरकार को घेरने की तैयारी में है। कांग्रेस की ओर से सदन में अविश्वास प्रस्ताव लाने के लिए अनुमति मांगी जाएगी। ऐसे में आज विधानसभा की कार्यवाही के दौरान सत्ता पक्ष और विपक्ष के बीच तीखी बहस देखने को मिल सकती है। इसके अलावा वित्त मंत्री ओपी चौधरी कई महत्वपूर्ण दस्तावेजों और पत्र सदन के पटल पर रखेंगे। वहीं आज के ध्यानाकर्षण प्रस्तावों में पुरातात्विक धरोहरों के संरक्षण का मुद्दा प्रमुख रूप से उठाया जाएगा। प्रदेश में ऐतिहासिक और सांस्कृतिक महत्व वाले स्थलों का सुरक्षा और संरक्षण को लेकर विधायक सरकार से जवाब मांग सकते हैं। इसके साथ ही जांजगीर चांपा जिले में परिवार नियोजन प्रोत्साहन राशि के वितरण में कथित अनियमितताओं का मामला भी विधानसभा में उठेगा। इस मुद्दे को लेकर विपक्ष सरकार पर सवाल खड़े कर सकता है और जिम्मेदार अधिकारियों पर कार्यवाही की मांग कर सकता है। आज विधायक सुशांत शुक्ला, भावना बोहरा और रोहित साहू अपनी अपनी याचिकाएं भी सदन में प्रस्तुत करेंगे। इसके अलावा मंत्री ओपी चौधरी और टंकराम वर्मा शासकीय विधि विधेयक कार्यों का पुनः स्थापित करेंगे। वित्त मंत्री ओपी चौधरी प्रदूषण निवारण एवं नियंत्रण अधिनियम के तहत शासकीय संकल्प भी सदन में पेश करेंगे। इस दौरान पर्यावरण संरक्षण और प्रदूषण नियंत्रण से जुड़े मुद्दों पर भी चर्चा होने की संभावना है। आपको बता दें कि छत्तीसगढ़ विधानसभा की मानसून सत्र के पहले दिन की शुरुआत प्रदेश की प्रसिद्ध पंडवानी गायिका और पद्म विभूषण सम्मान से सम्मानित डॉक्टर तीजन बाई को श्रद्धांजलि देने के साथ हुई थी। इसके बाद सदन में राम मंदिर चंदा विवाद को लेकर माहौल गर्म आ गया था और फिर सत्ता पक्ष और विपक्ष के बीच आरोप प्रत्यारोप का दौर चला। दोनों पक्षों को सदस्यों ने जमकर नारेबाजी भी की। बढ़ते हंगामे को देखते हुए विधानसभा अध्यक्ष डॉक्टर रमन सिंह ने सदन की कार्यवाही मंगलवार तक के लिए स्थगित कर दी थी। अब दूसरे दिन भी की कार्यवाही में जहां सरकार अपनी उपलब्धियां गिनाने की कोशिश कर रही है, वहीं विपक्ष कई मुद्दों को लेकर सरकार को घेरने की तैयारी में है। नक्सलवाद, अविश्वास प्रस्ताव, पुरातात्विक धरोहरों का संरक्षण, परिवार नियोजन राशि में कथित गड़बड़ी और अन्य जनहित के मुद्दों को लेकर विधानसभा में बहस के गर्म होने के पूरे आसार हैं। कुल मिलाकर छत्तीसगढ़ विधानसभा का दूसरा दिन राजनीतिक रूप से काफी महत्वपूर्ण रहने वाला है। सभी की नजरें इस बात पर रहेंगी कि विपक्ष के सवालों पर सरकार किस तरह जवाब देती है और सदन में किस मुद्दे पर सबसे ज्यादा हंगामा देखने को मिलता है।